अंत्योदय मेला एक नजर। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिसर उत्थान मेले का शुभारंभ। कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित कार्यक्रम। 19 विभागों की 47 योजनाएं एक मंच पर। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ। सरकार का फोकस गरीब और जरूरतमंद परिवार। सरकार का दावा, विकास का लाभ अब सीधे अंतिम व्यक्ति तक। गरीब परिवारों को योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं, बल्कि सरकार खुद उनके द्वार तक पहुंच रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लग रहे अंत्योदय मेले सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों के लिए नए अवसरों का मंच बनते जा रहे हैं। यहाँ एक ही छत के नीचे 19 विभागों की 47 योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित अंत्योदय मेले से साफ संदेश दिया कि सरकार का संकल्प स्पष्ट है। कोई गरीब पीछे नहीं रहेगा और कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश, सरकार का संकल्प स्पष्ट, कोई गरीब पीछे नहीं रहेगा, कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित नहीं रहेगा। अंत्योदय हमारी संस्कृति का संस्कार है, विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित IGN कॉलेज परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद तक पहुंचाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी सौंपे। इसी दौरान गांव गोविंदपुरा के लाभार्थी ताराचंद को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय मेला केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। अपने अधिकार और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों, यह अंत्योदय मेला उस संकल्प का ये जीवन स्वरूप है जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े हुए साथियों व्यक्ति के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिसर उत्थान योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है। स्वरोजगार, कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं को एक मंच पर लाकर पात्र परिवारों को उनकी जरूरत के मुताबिक लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 166 अंत्योदय मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 4,24,000 से ज्यादा परिवारों को आमंत्रित किया गया। अंत्योदय का नाम दिया था, उनका विचार था कि विकास की सार्थकता तभी है जब उसका प्रकाश अंतिम व्यक्ति घर तक पहुंचे और उसकी गर्माहट अंतिम व्यक्ति महसूस करे। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार इसी विचार को जमीन पर उतारने का साथियों काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी प्रमुख योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है, जिससे पात्र लोगों को बिना भटकाव के लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ऑटो मोड के जरिए अब तक लगभग 40 लाख परिवारों के BPL कार्ड बनाए जा चुके हैं। अंत्योदय मेलों से बदलती तस्वीर, योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक, गरीब परिवारों को नई उम्मीद, आत्मनिर्भर हरियाणा की ओर कदम। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। अब तक 3,85,000 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना से प्रदेश के करीब 14,43,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार अंत्योदय मेले के जरिए योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का दावा कर रही है। एक ही मंच पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर पात्र परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार की ये पहल प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में कितना बदलाव ला पाती है।